जीडी 2027 की जो आज 29 अप्रैल को आज एग्ज़ाम हुई है, जितनी भी शिफ्ट उन सभी शिफ्ट का एनालिसिस करवाने वाला हूँ, कहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन बने हैं। लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि मैंने एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसमें जितने सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब दिन भर में जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एक शिफ्ट से 10 से 15 लोग मैसेज कर रहे हैं। अब वो सभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन तो पूरा कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम देकर आते हैं, उनको कम से कम 5 से 10% ज़रूर याद रहता है और एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर याद रहता है। तो वो क्वेश्चन मुझे बता रहे हैं और मैं सोचा था यहाँ पे बता दूँगा, नहीं तो फिर मैं इंस्टा उंस्टा कहीं पे भी बता दूँगा। लेकिन अगर वैसे बताया तो एसएससी का चेयरमैन मुझे खोपचे में ले जाके पता नहीं क्या करेगा, वो तो आप लोग समझ रहे हो। तो वैसा काम नहीं करूँगा, इसलिए मैं एक प्राइवेट ग्रुप चैनल बनाया हूँ। उसमें आप सभी को एंट्री दूँगा और जिस लेवल की क्वेश्चन बन रही है, मतलब जितने लोग मुझे क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हर एक शिफ्ट का 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो मुझे पता चल ही जा रहा है। बाकी यहाँ तो मैं आपको हर एक चैप्टर की क्या कहाँ से क्वेश्चन बन रही है तो मैं आपको बता ही दूँगा। लेकिन जो क्वेश्चन है, जैसे हर एक शिफ्ट में से एक ना एक बच्चा मतलब 1 से 2 क्वेश्चन याद कर ही लेता है, जैसे जीके-जीएस के ज़्यादातर क्वेश्चन याद हो जा रहे हैं और हिंदी के क्वेश्चन याद हो जा रहे हैं। तो जीके-जीएस और हिंदी के क्वेश्चन मेरे पास ज़्यादा है, बाकी मैथ की या रीज़निंग की इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही जैसे एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी टॉपिक्स है कि इस टॉपिक में इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, तो वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे एक प्राइवेट ग्रुप चैनल बनाया है तो उसमें दूँगा। बाकी उस ग्रुप में आपको कैसे जॉइन होना है, ये मैं भी आपको अच्छी डिटेल में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और अच्छी तरीके से देख लेना है, तभी आपको वो ग्रुप में एंट्री मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि एसएससी का तो सिस्टम आप लोग जान ही रहे हो, मैं इसे खुलेआम क्वेश्चन ये सब नहीं बाँट सकता। बाकी उसमें क्वेश्चन काफ़ी कुछ मैं डाल चुका हूँ, जो 3 दिन पहले एग्ज़ाम हुई, 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुई थी, तो उसकी जितनी क्वेश्चन मेरे पास थी वो मैंने डाल दिया। बाकी आज की जितनी क्वेश्चन मुझे पता चली है, वो भी क्वेश्चन मैं डाल दूँगा। तो देखो, आज की एनालिसिस कराने से पहले कुछ ऐसी बातें, मतलब 4-5 पॉइंट है जो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत किसी को डाउट है कि एडमिट कार्ड का डबल क्यूआर वाला एडमिट कार्ड चाहिए, लेकिन एसएससी काफ़ी लोगों को एक ही क्यूआर कोड वाला एडमिट कार्ड दे रहा है, तो उससे एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि कैसे अगर एक क्यूआर कोड है तो एंट्री नहीं मिल रही है। तो क्या एक क्यूआर कोड रहने पर एंट्री नहीं मिलेगी या 2 क्यूआर कोड वाला चाहिए, जबकि एसएससी तो एक ही क्यूआर कोड वाला दे रहा है। किसी-किसी को डबल क्यूआर कोड दे रहा है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसका क्या सिस्टम है, ये कैसे ठीक होगा और किनको-किनको दिक्कत हो सकता है ये एडमिट कार्ड वाले। बाकी काफ़ी सारे डाउट हैं, उनको हम लास्ट में आराम से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का पेपर समझ लो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जो ग्रुप मैंने बनाया है, उसमें अगर आप लोग जॉइन हो गए, तो उसमें देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जितना मुझे लोग बता रहे हैं, उतना क्वेश्चन मैं आप सभी को दूँगा। और वो क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग एनालिसिस कर पाना कि जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन रहा हिंदी में, देखो क्वेश्चन जितने लोग बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ईज़ी टू मॉडरेट आ रहा है, कोई बोलेगा नहीं कि हार्ड आ रहा है, क्योंकि सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आ रहा है ना, तो वही बोलेंगे कि भाई ईज़ी टू मॉडरेट आया है। बाकी जब रिजल्ट आएगा ना तो बोलेंगे अरे ये 2 नंबर का रह गया, 3 नंबर का रह गया। मतलब समझ रहे हो ना, तो कि ये टॉपिक छूट गया था, तो उस पे बिलीव नहीं करना है, हमें रियल देखना है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी ईज़ी मॉडरेट का भी ये भी हो सकता है कि जैसे जो बंदा साल 2 साल से पढ़ रहा है तो उसको ईज़ी लगेगा या मॉडरेट लगेगा। बाकी जिससे कोई 3-4 महीना से पढ़ रहा है, 2-3 महीना की तैयारी किया है और वो जाके फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है, तो उसको तो आसान क्वेश्चन भी हार्ड ही लगेगा। तो वो पढ़ने वालों के ऊपर है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो उनको ईज़ी लगेगा, जो मीडियम थे उनको मॉडरेट लगेगा, जो पढ़े ही नहीं उसको हार्ड लगेगा। तो आपके ऊपर है, लेकिन कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बना है वो आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। देखो, सबसे पहले हिंदी की, तो हिंदी की काफ़ी ट्रेंडिंग है पुलिस और थाने वाली। ये जो आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ से क्वेश्चन बना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब 2 दिन जो बने थे, उधर क्वेश्चन बने थे और आज भी क्वेश्चन बने पुलिस थाने वाले। मतलब देखो, इसमें सिंपल क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है कि थाने में रजिस्टर क्या कहते हैं, मतलब थाने के जो ये हेड रहता है वो सब, मतलब हिंदी लैंग्वेज से पूछ रहा है। जैसे हिंदी में थाने से रिलेटेड कि थाने में जैसे फाइल उल होना रहा, या अगर थाने को आपको सूचना देना रहा तो आप कैसे सूचना दोगे, वहाँ ऑप्शन आपको देगा। तो देखो, ये सब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि ये थाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ा है नहीं, कोई टीचर्स पढ़ा है नहीं, तो हम ये कैसे सोल्व करें। तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदी अगर आप पढ़े हो तो ये मतलब बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टाइप में ये थाना से रिलेटेड पुलिस स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है ना, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन मुझे मिला है, तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूंगा। तो देखना, उतना भी ईजी नहीं है, अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा ना तो आप लोग सोल्व कर लोगे, उतना भी हार्ड नहीं है। बस आपको अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बेसिक जानकारी रहना चाहिए हिंदी के बारे में, तब आप इजीली सोल्व कर पाओगे। अगर नहीं है, अगर ये थाना से रिलेटेड वाली क्वेश्चन आप देखे ही नहीं हो तो फिर आप समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आप लोग देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि थाना से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको ये भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ये जो थाना से रिलेटेड था, इसमें देखो आपको पढ़ना कैसे, तो आप देखो क्या करो कि आप एक गूगल का यूज़ करो, ये सब का यूज़ करो, इसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक्स मतलब बेसिक क्लियर करेगा। ऐसा नहीं कि आपको एसएससी दे देगा। आप गूगल पे ये सब सर्च करो कि थाना से रिलेटेड
क्वेश्चन हिंदी का सब्जेक्ट इस तरह से सर्च करोगे आपको देगा। नहीं तो आप अभी हिंदी के कई सारे टीचर्स ये थाना से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब करवा रहे हैं, जैसे REE ये सब करवा रहे हैं। तो आप लोग उसको एक बार थाना से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन कर लो। और दूसरा क्वेश्चन वर्तनी, ये सबसे वर्तनी से बना है, विलोम शब्द बना है। बाकी आज गद्यांश से 5 क्वेश्चन बना है। बाकी जो आज अगर 29 अप्रैल को एग्जाम दिए तो आप लोग बताना कि गद्यांश से 5 क्वेश्चन बनेगी नहीं। बाकी ये गद्यांश वाली मुझे 2-3 बंदे ने बोला कि 5 क्वेश्चन बने यार, कौन सा टॉपिक से बने गद्यांश में? तो देखो इसमें बने आतंकवादी से रिलेटेड, मतलब आतंकवादी को रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है, इस टाइप से कि आतंकवादी संगठन हो गया। तो ये सब आतंकवादी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे गद्यांश से। तो ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी गद्यांश में क्या होता है ना, ये आपको समझ लो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, अगर आपका हिंदी थोड़ा स्पीड है, ठीक ठाक है पढ़ने में, तो आप ये इजीली कर लोगे। बाकी अब आगे आते हैं, देखो और कुछ टॉपिक्स था जो मैं छोड़ दिया हूँ, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। और देखो ये मैं बताऊंगा ना आपको, तीनों एग्जाम से रिलेटेड बताऊंगा। 3 दिन एग्जाम हुआ है, तो तीनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि हर दिन टॉपिक चेंज हो रहा है। आज कुछ टॉपिक है, कल कुछ टॉपिक है, आज कुछ टॉपिक है। कुछ लोग क्या करें ना, जैसे अभी यहाँ पे पुलिस थाने से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, बाकी जितने सब्जेक्ट है बाकी क्वेश्चन वीडियो में देख रहे हैं कि तत्सम तत्व से क्वेश्चन नहीं बन रहा, पर्यायवाची सबसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, जो कि आज पर्यायवाची सबसे क्वेश्चन नहीं बना। तो लोग क्या करें, पर्यायवाची सबको छोड़ दे रहे हैं कि इसे नहीं पूछेगा, आज वो पुलिस स्टेशन वाली क्वेश्चन को लेकर बैठ जाए। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी, क्योंकि एसएससी जितना सिलेबस दिया है वो सभी से क्वेश्चन बनेगा। 1 महीना से बेसिक एग्जाम चलेगी, तो 1 महीना क्या एक ही चैप्टर को नहीं देते रहेगा, मतलब जितना सिलेबस है सभी को आपको पढ़ना है, सभी को अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस करना है। सभी से क्वेश्चन बने, आज ये चैप्टर से बना, कल दूसरे चैप्टर से बनेंगे, परसों दूसरे चैप्टर से बनेंगे। इसीलिए एक चैप्टर पे जो आज क्वेश्चन बना उस पर ध्यान मत देना, बस लेवल देख लेना। मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये सब आप थोड़ा देख लेना। बाकी हिंदी का हो गया, हिंदी का मुझे इतना ही पता चला। बाकी आज कुछ एक्स्ट्रा होगा जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है। अगर एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक छूट चुके हो तो अगर आप लोग कमेंट में बता देना। बाकी आप लोग कमेंट चेक करके बता देना कि कमेंट चेक कर लेना, शायद कोई भाई वैसे होंगे जो 29 अप्रैल को एग्जाम दिए, तो वो आपको हिंदी के बारे में अच्छी तरीके से बता देंगे। तो आप लोग कमेंट एक बार जरूर चेक कर लेना। फिर इसके बाद आता है मैथ। तो देखो मैथ भी मुझे जहाँ तक सभी ने बोला इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, क्योंकि देखो सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है कि वो बोलेगा नहीं मुझसे नहीं हो पाया, तो मतलब मैं उनके नज़र में कुछ ऐसा वैसा उन्होंने सोचा, इसलिए जितना सब इजी टू मॉडरेट ही बोलते हैं। पर अपने ऊपर है, जो पढ़ेगा उसको इजी मॉडरेट लगेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको हार्ड लगेगा। यहाँ कहाँ का क्वेश्चन बने, देखो ज़्यादातर अरिथमेटिक से बने। बाकी मेंसुरेशन के बोला क्वेश्चन, एक बोला एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के, तो कोई 2 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है मेंसुरेशन का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन सा, बाकी अलग-अलग कोई बोल रहे थे, तो इसलिए मेंसुरेशन रखा हूँ। बाकी अरिथमेटिक से क्वेश्चन बने, तो देखो परसेंटेज से 3 क्वेश्चन बना, और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बना, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बना था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन बना था, एलसीएम एचसीएफ से 3 क्वेश्चन बना था। तो इतना मुझे मैथ के बारे में बताया गया। बाकी आगे कुछ भी मैथ वहाँ होगा एक्स्ट्रा, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, जो लोग हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसके बाद देखो आ जाता है जीके जीएस, जो कि जीके जीएस में क्वेश्चन कैसा बना वो आप लोग समझ लो। तो जीके जीएस में पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से बना। करंट अफेयर के 2027 से क्वेश्चन बना है। वर्ल्ड कप में इंडिया के बारे में बना था। जो क्वेश्चन था, वर्ल्ड कप में इंडिया ने पहली बार मुंजबानी कब की थी, इस टाइप का क्वेश्चन था, जो कि उतनी अच्छे से नहीं बता पाते लोग, तो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो टॉपिक्स जैसा मुझे बताया गया कि करंट अफेयर के 2027 का क्वेश्चन था वर्ल्ड कप से रिलेटेड, कि इंडिया ने पहली बार मुंजबानी कब की थी, ये था टॉपिक्स। और दूसरा 2 क्वेश्चन फोल्क डांस से था, और सौरमंडल से 1 क्वेश्चन था जीके, जिसमें इतना मुझे बताया गया। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब बोला कि ये सब मुझे समझ में नहीं आया और ना याद है, तो जीके जी इसकी ये हो गई। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग से नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन बने। नंबर सीरीज से ये ध्यान है, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन बने, मिसिंग नंबर से बने, कोडिंग डिकोडिंग से बने। तो ये सब टॉपिक बताया गया। बाकी 8 सब टॉपिक से बने, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से 20 क्वेश्चन बने, सब टॉपिक सब क्वेश्चन बनता है। अब तक हम बात करते हैं जो कुछ गलतियाँ जो कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में बोला एडमिट कार्ड ये सब के बारे में। तो ये एनालिसिस थे। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग वो ग्रुप के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ मैं आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप लोग कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, वो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर यहाँ तक आ चुके तो एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको एनालिसिस किस तरीके से लगता है, मतलब मैं जिस टॉपिक ये सब बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझ में आता है मेरी वीडियो से या नहीं। अगर पता चला मैं कैमरा उठा के बक करने जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या फायदा। अगर आपको कुछ समझ में आता है थोड़ा बहुत भी, कि हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एडमिट कार्ड वाली, जो कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड काफ़ी लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि कहीं कहीं डबल QR कोड वाला एंट्री कर रहा है। मतलब उसमें भी 2 कैटेगरी छाड़ दिया। पहला में क्या कर रहा है कि पहला जो 2 QR कोड वाला मांग रहे हैं, और कुछ लोगों को सिंगल QR कोड वाला भी भेज दे रहे हैं। मतलब पूरा आपका जो फोटो रहेगा ना, उसके नीचे लंबा से ऐसे QR कोड रहेगा, उसके नीचे आपको एक और QR कोड चाहिए, मतलब डबल QR कोड वाला चाहिए। तो देखो क्या कर रहा है ना, और अगल बगल में वैसा कोई मिल भी नहीं रहा स्टूडियो जहाँ से वो फिर से निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करो, आपका जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो आप लोग को एग्ज़ाम से 3 दिन पहले डेली चेक करना है, सुबह शाम चेक करना है।
और एग्ज़ाम देते जाते टाइम भी चेक करते ही रहना है। एग्ज़ाम जब सेंटर पहुँच भी जाओगे तब भी एसएससी की वेबसाइट खोल-खोल के चेक करते रहना। क्योंकि भाई ये एसएससी कुछ भी उल्टा-पलटा कर रहा है। अभी कितने लोगों के एग्ज़ाम डेट ही नहीं दिया, कितने लोगों के एग्ज़ाम ही नहीं दिया, मतलब जिनका 27 अप्रैल डेट था उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, एडमिट कार्ड ही नहीं आया कितने सारे लोगों का। तो बहुत कुछ ऐसा उल्टा-पलटा हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने लोगों से मैंने बात किया, तो ये जो एडमिट कार्ड वाली दिक्कत है ना, आप पूरा चेक करते रहना। मान लो कितने लोगों को क्या हुआ ना, मुझे एग्ज़ाम सेंटर से आज भी बोला है कि मतलब अंदर गए लाइन में खड़े, जब वो वहाँ सामने पहुँच गए तब उनको पता चला है कि इनका एडमिट कार्ड ये वाला सिंगल क्यूआर कोड वाला नहीं चलेगा, आप डबल क्यूआर कोड वाला जाओ। और फिर वो बंदा वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गया और एंट्री किया, एग्ज़ाम को सिर्फ 2 या 3 मिनट टाइम बचा था। बहुत ही लकी वो एंट्री किया, ना तो ज़रा सा मिस होता तो उसका एंट्री भी नहीं होता। तो आप मतलब अगर उसको पहले ही पता चल जाता, वो पहले ही वहीं जो उतना देर आधा घंटा जो वो खड़ा रहा, तो वो पहले ही अपना एडमिट कार्ड निकाल लेता। तो आप लोग मतलब कहने का मतलब ये मेरा ये है कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर तक जब तक एंट्री ना हो जाए तब तक आपको एसएससी की वेबसाइट खोल के चेक करते रहना। शायद जो एडमिट कार्ड है वो अपडेट करके डबल क्यूआर कोड वाला दे दे, और डबल क्यूआर कोड वाला दिया तो आपके अगल बगल में सामने होगा, अगर टाइम होगा कि हाँ जैसे 10-15 मिनट टाइम आपके अगल बगल में स्टूडियो, तो आप तुरंत जाके वो वाला भी एडमिट कार्ड निकाल लेना। नहीं तो आपको कहीं कहीं सेंटर में बहुत ही दिक्कत कर रहा है, बाकी हर जगह नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही दिक्कत कर रहा है। तो ये एडमिट कार्ड वाला ध्यान रखना, एग्ज़ाम सेंटर तक भी आप एडमिट कार्ड को खोल कर मतलब वेबसाइट खोल कर देखते रहना। बाकी दूसरी गलती जो काफ़ी लोग कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। अब बाद में आकर ये बोल रहे हैं कि भैया मैथ क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े। एग्ज़ाम जब सबमिट हो जाए तब हमें बाद में ये रियलाइज़ हो रहा है, जब हम घर आने लग रहे हैं तब हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं पढ़े। तो आप लोग जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना, मतलब जो भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पढ़ना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्यूशन करना। नहीं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सही से क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे, सॉल्यूशन करने लग रहे हैं, उनका गलत हो जा रहा है। बाद में उनको रियलाइज़ हो रहा है, एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर पड़ता है जिसके कारण समझ में नहीं आता। तो ये गलती आप लोग भी ना करना, क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखकर समझ कर बनाना, ऐसे अंठगानी मत बनाना। दूसरी क्या है, टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना, मतलब टाइम ध्यान ही नहीं दे रहे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना, जैसे मैं हिंदी में बताया गद्यांश, बाकी मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 मिनट ले रहा है। बताओ अगर आप एक क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट दोगे तो कहाँ जाओगे, आपका एग्जाम ही नहीं निकलेगा। आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा टारगेट रखना है, मतलब मैथ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर नहीं हो रहा है, देखो बहुत ही ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, नहीं होगा, उसको आप मारो, मतलब मार्क फिर रिव्यू मार्क आगे बढ़ जाओ, नहीं तो उसको फिर छोड़ दो, टाइम बचेगा आगे तब फिर करना। बाकी मैं आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वो आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी देखो, आपको सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट करना है जिसमें आपका 7 से 8 मिनट टाइम लगना चाहिए। लेकिन अभी हिंदी थोड़ा लेंथी हो गया, मतलब टाइम टेकिंग हो गया हिंदी भी। उसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा लिफाफा दे रहा है, तो आपको टाइम लग रहा है, तो समझ लो 1 आध मिनट और बढ़ सकता है। अगर देखो इसमें जो भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन आया, जैसे जो ज़्यादा लंबा समय खींच रहा है, इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया, तो आप लोग क्या करो, उसको स्किप कर दो, लास्ट में टाइम बचेगा तब उसको कर लेना। पहले जो ईज़ी क्वेश्चन लगे, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, उसको आप लोग को पहले सॉल्व करना है। तो हिंदी के लिए आप 7 से 8 मिनट आपके लिए इनफ है। उसके बाद जीके जीएस की बात करें तो देखो, जीके जीएस में आपको 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जीके जीएस ठीक है पूछ रहा है, जिन्होंने जीके जीएस किया, मतलब जीके जीएस में 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है टिक मारो, नहीं आ रहा आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर कंफर्म आ रहा है टिक मारो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आपको 4 से 5 मिनट में जीके जीएस करना है। बाकी रीजनिंग तो देखो, रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन रीजनिंग में आपको 18 से 19 मिनट का टारगेट लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर कुछ महाजन कहेंगे कि हम तो 15 मिनट 16 मिनट में कर ले रहे हैं। पहले मुझे ऐसे कमेंट आ चुके हैं कि मैं रीजनिंग 10 मिनट 15 मिनट में कर ले रहा हूँ 20 क्वेश्चन। तो भाई वो तुक्का मार के मैं 5 मिनट के अंदर कर दूंगा पूरा टेस्ट सबमिट, तो वो अलग रहता है, एक सॉल्यूशन करके प्रॉपर बढ़िया रहता है। देखो कोई भी क्वेश्चन करना जो इजी लगे, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सके उसी को सॉल्यूशन करना। जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, तो उसको आप लोग स्किप कर देना, लास्ट में करना। तो रीजनिंग के लिए आपको 18 से 19 मिनट समय लेना है, और मैथ के लिए आप 20 से 22 मिनट टाइम लेना। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट रहेगा उसको छोड़ देना। तो इसमें आपका अब 50 मिनट हो जाएगा, बाकी 10 मिनट आपका समय बच जाएगा। तो 10 मिनट जो आपका समय बचेगा, मतलब रीजनिंग में आपका समझ लो 8, हिंदी में आपका 8 मिनट लग गया, जीके जी इसमें 5 मिनट लग गया, रीजनिंग में 18 मिनट लग गया, और मैथ में 22 मिनट लग गया। 50 मिनट हो गया, आप लोग जोड़ लेना, कैलकुलेशन सही होगा तो आपका 50 मिनट हो गया, बचा आपके पास 10 मिनट। तो 10 मिनट में आपको क्या करना है, फिर से रिव्यू मारना है, मतलब पीछे का आपको देखना है, आप जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू मारे थे, मतलब जिसको आप फिर से सोल्व करना चाहते हो उसको फिर से देख लेना, नहीं तो जो क्वेश्चन नहीं बनाए उसको फिर से पढ़ के सॉल्यूशन करना, मतलब सोल्व करने का कोशिश करना। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा। बाकी आप लोग टाइम की घड़ी पे ध्यान देना, मतलब ऊपर जो आपका टाइमर चलता है उस पर ध्यान रखना, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते कब आप 1 मिनट से 2 से 3 4 मिनट हो जाएगा एक क्वेश्चन पे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत लोगों को हो रहा है कि वो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं
और उनका एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट चल गया, उनको पता ही नहीं चला। वो इतना ध्यान से थे कि उनको 3-4 मिनट चल गया, पता ही नहीं चला। तो ये बात ध्यान रखना, आप लोग टाइम मैनेजमेंट पर अच्छी तरीके से ध्यान देना और अभी जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट देना, क्योंकि अगर जितना मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको आदत लगेगा टाइम मैनेजमेंट करने का, तभी आप समझ पाओगे। बाकी यहाँ तो आप तुक्का मार के टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, पर वहाँ पे आप तुक्का मारने का भी आपको मन नहीं करेगा। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, जिसमें अभी सेल भी चल रही है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड ज़ैद यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ज़ैद सब कैपिटल में लिखना, ZAID, इस तरह से यूज़ करना, 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी परचेस कैसे करना ये भी जानना है तो आप मेरे प्रोफाइल में जाकर शॉर्ट वीडियो जाकर देखा, उसमें मैंने बता दिया। तो वहाँ जाकर आप लोग टेक्स्ट बुक पर परचेस कर दो। बाकी फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये सारे मॉक टेस्ट दो अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक पर, और उस पर एनालिसिस करना। बाकी अब बात करते हैं एक्यूरेसी पर फोकस, मतलब एक्यूरेसी पर फोकस नहीं कर रहे। पहले वो लेंदी सब्जेक्ट कर रहे जो ज़्यादा कैलकुलेशन वो सब कर रहे, तो इसलिए पहले इजी क्वेश्चन करो और एक्यूरेसी पे ध्यान देना। और चौथी बात कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। कैलकुलेशन करने टाइम कोई क्या करे ना, कैलकुलेशन करे उनके माइंड में कुछ और चलने लग रहा है। बताओ, यहाँ तक चलता ही मतलब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ और चलने लगता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे, कौन सा ऐसा बात है जो आप एग्जाम हॉल में दूसरा चीज़ सोचने लग रहे हो, मतलब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इस तरीके से, पेन कॉपी में सोल्व कर रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और चला जा रहा है। बताओ, अब ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं माइंड में, उनका दिमाग कहीं और जा रहा है। तो कैलकुलेशन करने टाइम आपको माइंड सामने रखना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि आपको स्पीड करना है और शॉर्ट तरीके से करना है। ये नहीं कि आप दो का पहाड़ा लिख कर, या आपको टेबल ही याद नहीं है, आपको 18 का पहाड़ा पूछ दिया, वहाँ पे कोई लिख रहे हो, वहाँ जोड़ के 18 का 18, 18 दुनिया इतना, 18 दुनिया इतना लिख के आप कर रहे हो, तो समझ लो तो आपका कैलकुलेशन सम हो ही गया। तो कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तो कैलकुलेशन के लिए आप थोड़ा अभी प्रैक्टिस करना, मैथ में करोगे तब हो जाएगा। उसके बाद दिमाग को शांत ना रखना, मतलब दिमाग शांत नहीं रह रहा काफ़ी लोगों का, एग्जाम हॉल में जब बैठ रहे हैं तो वो बहुत घबरा रहे हैं, कहीं किन्हीं का तो ध्यान ही चल जा रहा, तो वो तो अलग कैटेगरी है जिनका एग्जाम हॉल में ध्यान चल जा रहा है। और कुल किन लोगों को क्या हो रहा है ना कि कुछ लोगों की शांति नहीं रह पा रहे, मतलब घबराहट जैसा हो रहा है, उनको डर जैसा लग रहा है। तो और उनका भी लग रहा है जिनका एक दिन बाद एग्जाम है, तो उनको भी यही बोलूँगा, डरने से कुछ नहीं होगा, आपको पैनिक नहीं होना, सब आप कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ अपने एग्जाम में फोकस करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसको सोल्यूशन करने का कोशिश करना। तो ये आप कॉन्सेप्ट अपनाना। बाकी ये कुछ गलती थे जो मैं आप सभी के साथ डिस्कशन किया, तो ये सब आप बात ध्यान रखना। बाकी जो मैं प्राइवेट ग्रुप चैनल के बारे में बोल रहा था, तो देखो प्राइवेट ग्रुप चैनल बनाऊंगा तो उसको मैं शेयर कैसे करूँगा वो मुझे समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं बना देता। लेकिन मैं क्या करूँ कि ऐसे सब लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मेरी ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल 1000 से 2000 लोगों को दिखेगी, इसके बाद नहीं दिखेगी, इतने से ज़्यादा लोग मुझे देखते नहीं हैं। तो ये जो 1000-2000 लोगों को दिखेगी, तो इतना लोगों का क्या पता। लेकिन इसीलिए मैं सोचा, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि बायो में लिंक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं ऊपर 1-2 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, आप लोग ऊपर देख लेना। बाकी अभी मैं क्या करूँगा, अभी नहीं डाला हूँ, अभी 1 से 2 घंटा मैं थोड़ा काम है, मतलब वीडियो आपको मिलने के बाद 1 से 2 घंटा बाद आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना। मतलब टेलीग्राम का नाम है ज़ैद ईडू हब, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल में जाओगे, ऊपर बायो का ऑप्शन आता है, उसमें आप जाओगे तो मिल जाएगा। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चल जाओ, ज़ैद ईडू हब इंस्टाग्राम का भी नाम है। इंस्टाग्राम पे आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आपको मेरे बायो में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन, जो मुझे क्वेश्चन पता चला, अभी 6-7 क्वेश्चन मुझे मिला है, तो वो 6-7 क्वेश्चन मैं उस ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख कर समझ सकते हो। और वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, और आपको जो भी डाउट हो, मतलब वहाँ पे नीचे मैसेज कमेंट का भी ऑप्शन आता है, तो जो एग्ज़ाम भी देते हैं वहाँ नीचे रिव्यू भी देते हैं, और वहाँ पे कमेंट करके मुझे सवाल भी पूछते हैं, मैं उनका जवाब भी ज़रूर देता हूँ। तो ये कुछ थी। बाकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अभी एग्ज़ाम हो रहा है, आपको यूट्यूब पर हर एक चीज़ दिख रहा है, मतलब कुछ कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई ईजी बोल रहे हैं, मॉडरेट बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखो मैं सिंपल बोलूँगा, जो आप लोग एक ही टॉपिक पे लेके पढ़े हो, मतलब 3 दिन एग्ज़ाम हुआ, तीनों दिन अलग-अलग टॉपिक से बना। पहला दिन कुछ और क्वेश्चन था, आज कुछ और क्वेश्चन था, कल भी कुछ और क्वेश्चन था, और कल भी कुछ और क्वेश्चन रहेगा। मतलब हर एक दिन पैटर्न चेंज होगा, हर एक सब्जेक्ट चेंज होगा। ज़रूरी नहीं कि आज परसेंटेज से 3 क्वेश्चन पूछा है तो कल परसेंटेज से पूछे या परसेंटेज से ना पूछे। इसीलिए आप जितना पढ़े हो उसी को रिवीज़न कर लो मल्टीपल टाइम तक, और उसी को सही से एनालिसिस कर लेना। मतलब जितना आप टॉपिक्स पढ़े हो, आप किसी एक चैप्टर पे निर्भर मत रहो कि हाँ यही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसी को पढ़ रहा हूँ। जैसे हिंदी में पुलिस स्टेशन वाला है, तो देखो क्वेश्चन नंबर है, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट याद कर लो, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस बेसिक है। बाकी ये हो गया। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं थोड़ा मिस कर गया, बहुत ही लास्ट हो गया, उधर ही मुझे बता देना चाहिए। तो देखो इंग्लिश मीडियम वालों, आपके भी कई सारे स्टूडेंट से बात की हूँ जो इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, तो वो मैं यहाँ पे सही से देखा नहीं हूँ, तो उसकी मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो आप देख लेना, वहाँ खुद से मैसेज में जो मेरी बात हुई है वो आप लोग खुद से पढ़ लेना। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, इंग्लिश वाला को पता चल जाएगा। बाकी ये जो अभी आप जहाँ तक पढ़े, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ यहाँ तक तो मुझे नहीं पता कि कोई लोग देखे होंगे 19 मिनट, कोई नहीं देखे होंगे। अगर आप देखे हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और ये मेरी पर्सनल आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे मत पढ़ो कि क्या पेपर आ रहा है, नहीं पेपर आ रहा है। आप लोग जहाँ तक पढ़ो, जिस तरीके से पढ़ो, जितना पढ़े हो
उसी को मल्टीपल टाइम तक रिवीजन कर लो, मॉक टेस्ट दो, टेक्स्ट बुक पर दो, आरडब्ल्यू पर, जहाँ मॉक टेस्ट दो उसका सही से एनालिसिस करो। जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं रहा, उसको रिवीजन कर लो, या आप लेक्चर देख लो, या आप एक प्रैक्टिस सेट कर लो। और जीके जीएस हिंदी के लिए बुक्स ये सब से रिवीजन कर लो। मतलब आप जितना हो सके उतना रिवीजन प्रैक्टिस ये सब पे ध्यान दे दो, आपका स्कोर बढ़ेगा। बाकी आपका स्कोर नहीं आ रहा है ये वो, तो आप लोग रिवीजन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी वीडियो का यहीं करते कंप्लीट, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और आप यहाँ से सभी लोग स्किप कर दिए होंगे। मुश्किल से 3 से 4 लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, लास्ट तक मेरी बात को सुनते हैं। तो अगर आप सुने तो आप समझ लो बहुत ही लकी हो, मतलब लकी मैं हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हो, जो आप यहाँ तक देख रहे हो। तो आपको उम्मीद करूँगा और कुछ अच्छा समझाना होगा। बाकी आपको जो भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मतलब आप लास्ट तक देखो तो आप कमेंट कर जरूर बता देना इंस्टाग्राम पे, मैसेज जरूर करना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। तो फिर मिलते हैं कल। और कल का एनालिसिस आपको चाहिए कि नहीं, कल के एग्जाम को उसका भी एनालिसिस बोलोगे तो उसका भी एनालिसिस करवा दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।